जैसे कि आज यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। दूसरा ये जो रिलेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी से लेकर के क्लास 12 तक आगे भी जब भी जाइएगा ये रिलेशन के बिना आपका न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, इस रिलेशन के बिना आपका प्रूफ दिक्कत होगा। ये जो रिलेशंस है इसे हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और तीसरा रिलेशन जो है रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा और ए के बीच में क्या संबंध है ये देखना है। ये तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन आप करते हैं तो ये रिलेशन को एग्ज़ाम में करके बैठिएगा। ये रिलेशन से न्यूमेरिकल्स हो या ये रिलेशन प्रूव करना हो, ये सब एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बहुत इजी है, आपका उतना सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट बन चुका होगा जिससे ये रिलेशन आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन हम करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए हम लोग लीनियर मोशन से स्टार्ट करेंगे। लीनियर मोशन हम लोग स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक इसी को अगर हम सर्कुलर बनाना चाहेंगे सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम बोले हुए हैं कि स्पीड कन्वर्टेड इनटू ओमेगा, डिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू थीटा और टाइम का बाबू कोई कन्वर्सन नहीं, टी ही होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, इक्वल टू वही रहेगा, थीटा तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखो अगर एक कंप्लीट ये स्मॉल सा, ये फार्मूला कब के लिए, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन नहीं करते हैं, आपका थीटा एक कंप्लीट रोटेशन नहीं है, जस्ट लाइक ये थीटा है, ये P1 से लेकर के P2 तक उस समय का है और इसमें जो समय लगा है, टाइम लगा है, उसे हम टी बोलते हैं। लेकिन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन यहाँ लिख रहे हैं, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन के लिए अगर आप यहाँ से चले हैं और घूमते हुए इस जगह पहुँच गए हैं, P1 और P2 एक ही पॉइंट पर आ गया है, तो आपका एंगल एक डिसाइडेड एंगल हो चुका है। आपका थीटा कितना हो गया है, 2 पाई। ठीक है, और एक कंप्लीट चक्कर में जो आपका समय लगता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस टी के जगह पर हम कैपिटल टी बैठाएंगे। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला, ओमेगा थीटा के जगह पर 2 पाई और इसके जगह पर टी। जूनियर सेक्शन में आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं, 1/t। तो यहाँ बच्चा 2 पाई इंटू 1/t भी लिखा जा सकता है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ये भूलिएगा मत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ये पहला रिलेशन प्रूव हो गया, 2 पाई/t और 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये दो टॉपिक करेंगे। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका रिलेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एंगल से स्टार्ट करेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर्क बाई रेडियस।
है कि नहीं। ये सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ तक गए हो, P1 से लेकर के P2 तक। ये थीटा का फार्मूला, या स्मॉल अमाउंट में देख रहे हैं तो डी थीटा का फार्मूला, ये रेडियस तो उतना ही होगा ओ, और ये एंगल को डी थीटा ले रहे हैं, और ये तुम्हारा आर्क है जो कि DL है, ठीक है। तो एक एंगल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी थीटा, आर्क की जगह DL और रेडियस R। क्लियर है, आगे बढ़ें। दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाई dt। dt टाइम से आपको डिवाइड कर देना है, डी थीटा बटे dt, dl बटे dt इंटू 1/r। आप ये फार्मूला भूले नहीं होंगे, जैसे स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, जिसे अगर स्मॉल में लिखा जाए, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला dx बटे dt होता है, और ओमेगा का फार्मूला इसी को कन्वर्ट करके सिखाए थे, डी थीटा बटे dt होता है। तो dl बटे dt, dl बटे dt की जगह पर क्या लिखिएगा v, और डी थीटा बटे dt की जगह क्या लिखिएगा ओमेगा। तो अगला स्टेप होगा ओमेगा dl बटे dt की जगह पर क्या लिखिएगा v इंटू 1/r। ये आपका प्रूव हो गया। इसको आप और फ्रेश लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा r। इन वेक्टर में, अगर वेक्टर में लिखने का मन हो, या इन वेक्टर में आपको कैसे लिखना चाहिए, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। याद रखिएगा, रेडियस को हमेशा लास्ट में लिखना है। रेडियस अभी और भी आएंगे, अगर वेक्टर जब भी लिखिएगा रेडियस को पीछे लिखिएगा, ठीक है। रेडियस को बाद में दीजिएगा, पहले ओमेगा दीजिएगा। ये देना जरूरी है क्योंकि आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन का बात कीजिएगा तो यहाँ तीन तरह का जो दिख रहा है सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन अगर दिखलाना चाहें, एक v है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंटियली होगा। क्या होगा, टेंजेंटियली होगा, याद रखिएगा, टेंजेंटियली होगा। ये आपका क्या है, v है, क्लियर है। ओमेगा का डायरेक्शन हमने बताया था पिछले क्लास में, एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। एक्सिस के अलोंग ओमेगा ऊपर होगा, और रेडियस ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, सेंटर से स्टार्ट करोगे, दूर जाओगे, ठीक है। ये इसे पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपका रेडियस का डायरेक्शन है, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन है। इसको हम ऐसे अभी तीसरा रिलेशन हम लोगों को क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग अल्फा बोलेंगे, एंड लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे हम ए बोलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस यहाँ से लिखते हैं वी नॉन डैट, हम लोग जान चुके हैं कि v इक्वल टू ओमेगा r होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बटे dt, r को इधर लिखिए, d ओमेगा बटे dt, ठीक है। तो dv बटे dt क्या होता है आप जानते होंगे, एक्सेलरेशन बहुत बार बता चुके हैं, और d ओमेगा बटे dt क्या होता है आपका अल्फा होता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं,
इसे आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, और ये आपका आर और ये आपका अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है। लेकिन फिर वेक्टर में लिखना हो, इन वेक्टर तो इसको लिखने का तरीका है, रेडियस हमेशा बाद में कीजिएगा, अल्फ़ा क्रॉस आर, ठीक है, अल्फ़ा क्रॉस आर। इसे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इसे कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इसका टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ लगता है। ये जो एक्सेलरेशन है टेंजेंट के अलोंग लगता है, इसलिए इसे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम इसे समझाएंगे। ओके, थैंक यू।